लड़के की पत्नी ने वह कंगन तोड़ दिया जो लड़के ने उसे दिया था। उसी क्षण एक तेज रोशनी की किरण निकलकर लड़के के शरीर में समा गई। अगले ही पल घर के सारे पौधे मुरझा गए, लेकिन लड़के की पत्नी को इस बात की गंभीरता का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बाद उसने लड़के की दी हुई सगाई की अंगूठी भी फेंक दी। तभी खिड़की के बाहर अचानक तेज गरज और बिजली चमकने लगी। बिना किसी कारण लड़के की पत्नी के दिल में तेज दर्द उठा, यहाँ तक कि उसकी कंपनी की सप्लाई भी अचानक बिगड़ने लगी। अब उसे बहुत बड़े मुआवजे का सामना करना पड़ने वाला था। उसी समय अंगूठी से भी एक रोशनी की किरण निकली और लड़के के शरीर में समा गई। लड़के के पीछे अचानक एक सुनहरा ड्रैगन दिखाई देने लगा। उसी पल लड़के का दिमाग पूरी तरह साफ हो गया। अब लड़का मानसिक रूप से कमजोर नहीं रहा था। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे परिवार की किस्मत तुम्हारे ही कामों से लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि लड़का एक जादूगर है। 3 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने एक निशानी की मदद से लड़के को बुलाया था। उसने अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके लड़के से एक इच्छा मांगी थी। उसने लड़के से विनती की कि आने वाली बड़ी मुसीबत से उसके परिवार की रक्षा करे। लड़के ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। फिर लड़के ने अपनी आत्मा को 3 हिस्सों में बांट दिया और उन्हें 3 विवाह निशानियों में बंद कर दिया। अगर वे निशानियां 3 साल तक शरीर के पास पहनी रहती तो न केवल वह मुसीबत टल जाती, बल्कि उसका परिवार पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाता। इसके बाद लड़का मानसिक रूप से कमजोर हो गया। लड़के को धन्यवाद देने और उसकी रक्षा करने के लिए उस बूढ़े आदमी ने अपनी पोती की शादी लड़के से कर दी। उसने अपने परिवार से कहा था कि चाहे कुछ भी हो, लड़के के साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी की मौत हुई, उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ गया। वे हर दिन लड़के का अपमान करने लगे। अब 3 साल का समझौता पूरा होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था। तभी लड़के की पत्नी का पहला प्यार विदेश से वापस आ गया। उसे देखते ही लड़के की पत्नी ने न सिर्फ जबरदस्ती तलाक मांगा, बल्कि सबके सामने उन 2 निशानियों को भी तोड़ दिया। जैसे ही वे निशानियां टूटी, लड़के की आत्मा धीरे धीरे लड़के के शरीर में लौटने लगी और लड़का फिर से सामान्य हो गया। लेकिन क्योंकि लड़के की पत्नी ने उन निशानियों को समय से पहले तोड़ दिया था, इसलिए समझौता भी टूट गया। अब उसके परिवार पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा था। यह देखकर उसका पहला प्यार तुरंत आगे आया और बोला कि वह इस संकट से उसे बचा लेगा। लड़के की पत्नी के माता पिता यह सुनकर और भी खुश हो गए। लड़के ने अपनी पत्नी को समझाया कि जिद मत करो, अगर अभी रुक जाओ तो हालात अभी भी संभाले जा सकते हैं। लेकिन यह सुनते ही वह अमीर युवक लड़के का मजाक उड़ाने लगा और लड़के को पागल कहने लगा। फिर उसने लड़के की बात को अनदेखा किया, सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया और लड़के की पत्नी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। यह देखकर लड़के की पत्नी के माता पिता खुशी से झूम उठे। लड़के की पत्नी के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान आ गई और उसने तुरंत उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन सबकी खुशियां देखकर लड़के को उसी पल समझ आ गया कि वह इस परिवार में हमेशा से एक बाहरी इंसान ही था। तभी लड़के की पत्नी लड़के की ओर मुड़ी। लड़के की आखिरी निशानी, वह लटकन, भी तोड़ दी और लड़के को तुरंत तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करके घर छोड़ने को कहा। उसी क्षण घर के बाहर खड़े पुराने पेड़ पर बिजली गिर गई। लड़के की आत्मा का आखिरी हिस्सा भी लड़के के शरीर में वापस आ गया। लड़के ने दुख भरी नजर से उस औरत को देखा जो 3 साल तक लड़के की पत्नी रही थी, लेकिन उसकी नजरें तो सिर्फ उस अमीर युवक पर टिकी हुई थी। वह बार बार लड़के को जल्दी हस्ताक्षर करने के लिए कह रही थी। आखिरकार लड़के ने सब कुछ छोड़ देने